कहानी का स्टार्ट हॉस्पिटल से होता है, जहां पर हम एमी नाम की डॉक्टर और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जहां पर ये दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करने का काम किया करते थे। जैसे ही एमी का काम खत्म हुआ, उसने अपने कपड़ों को चेंज करना शुरू कर दिया और अगले ही पल वो अपने घर को निकलने लगी। लेकिन इसी दौरान उसके सीनियर डॉक्टर को मैसेज आया कि उनके जहां एक लाश आने वाली है और अब हमें उस लाश का दृश्य दिखाया जाता है। और ये लाश कोई ऐसी वैसी लाश नहीं, ये एक बहुत ही बड़े सीरियल किलर की लाश थी। अब ये लाश जैसे ही एमी और उसके बॉयफ्रेंड को मिलती है तो वो उसको सबसे पहले वेट चेक करने के लिए लेकर जाते हैं, जिसका वेट 300 केजी के आसपास था। एमी जहां पर ये भी नोटिस करती है कि ये लाश अभी भी हिल रही है और इस बारे में वो अपने जब दोस्त को बताती है तब वो विश्वास नहीं करता। इसके बाद एमी पोस्टमार्टम का और सामान लेने के लिए वहां से पोस्टमार्टम वाले रूम में जाती है, जहां पर बहुत सारी लाशें रखी हुई थी। अब जहां पर एमी जैसे ही एक लाश के करीब जाती है तो वो लाश उसका हाथ ही पकड़ लेती है। एमी के जहां पर दूसरी लाशें भी उसकी ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये जो लाशें हैं उसकी दोस्त हैं और जहां पर इन्होंने ये सब एमी को सरप्राइज देने के लिए किया था, क्योंकि एमी का आज बर्थडे था। और इस सरप्राइज पार्टी के दौरान उसके सभी दोस्त हमें दिखाए जाते हैं, इवन उसका भाई भी हमें दिखाया जाता है। जहां पर एमी का जो भाई था उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं किया करता था, इसीलिए वो उसको कहता है कि तुम मेरी बहन से दूर ही रहना। और जो डॉक्टर था इस बात से काफ़ी डर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी टोरी नाम की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस रूम में आती है जहां पर कि उस किलर की लाश रखी हुई थी। जहां पर जो टोरी थी वो काफ़ी शरारती लड़की थी, इसीलिए वो उस लाश के साथ मजाक करना शुरू कर देती है। और ऐसा करने के बाद टोरी वो काम करती है जो करने के लिए आई थी। हम देखते हैं कि इनके सामने वो लाश नहीं है और लाइट भी चली जाती है। अब जहां पर लाश के गायब होने के कारण ये काफ़ी डर चुके थे और अगले ही पल ये नोटिस करते हैं कि इनके पीछे कोई आदमी मौजूद है। और जैसे ही ये लोग पीछे देखते हैं तो इनके पीछे वही सीरियल किलर होता है और हम देखते हैं कि टोरी अब वहां से डरकर भाग रही थी। और अगले ही सीन में हमें टोरी का दोस्त दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो सीरियल किलर हमला कर रहा था। वो उसको दम घोंटकर मार डालता है और इसके बाद वहां से वो एक मास्क को उठाता है और अपने चेहरे के ऊपर उस मास्क को लगा लेता है। और हम देखते हैं कि जो टोरी है वो चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों से हेल्प मांग रही है और उसके एक दोस्त को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उसका दोस्त जब टोरी की हेल्प करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है तब अचानक किलर वहां पर आकर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। वो उसको चेन के जरिए खींचकर वहीं पर गिरा लेता है। अब जहां पर किलर उसको बड़ी बेरहमी से मारकर चला गया था। एमी को जब अपने डॉक्टर दोस्त की लाश मिलती है तब वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो मरता मरता कहता है कि जहाँ से जल्दी भाग जाओ। इसके बाद एमी, उसका भाई और एक और लड़की टोरी को ढूंढने लगते हैं। टोरी इनको काफ़ी डरी हुई मिलती है। टोरी जहाँ पर इन लोगों को कहती है कि उसने सभी को मार दिया और हमें भी जहाँ से जल्दी भागना होगा। और जहाँ पर एमी काफ़ी डरी हुई लग रही थी, वहीं पर दूसरी ओर एमी के बॉयफ्रेंड के सामने वो सीरियल किलर आ गया था जो उसके ऊपर आकर हमला कर देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दूसरे दोस्त भी उसकी ओर भागते हुए आते हैं और जहां पर ये पांचों अब एक रूम में आ गए थे, जहां पर वो बताता है कि हमें जहां से जल्दी भागना होगा। जब ये लोग भागना शुरू करते हैं तब ये भागते भागते एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और एक लड़की बिल्कुल ही अकेली रह जाती है। अब इस लड़की के पास वो सीरियल किलर आकर इसको पीछे से पकड़ लेता है और जहां पर ये इसको बड़ी बेरहमी से दम घोंटकर मारना शुरू कर देता है और अगले ही पल इसकी लाश हमें दिखाई जाती है। इसके बाद ये किलर दूसरे लोगों को मारने के लिए वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि एमी नोटिस करती है कि उसके पीछे किलर मौजूद है, इसीलिए ये अपने भाई के साथ वहीं पर नीचे छिप जाती है। लेकिन तभी वहां पर किलर को टोरी मिल जाती है और टोरी को देखकर वो अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है और जहां पर टोरी का गला काटकर वो उसको वहीं मार डालता है। इसके बाद दूसरे दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब एमी के भाई को वो किलर पकड़ लेता है। अब जहां पर ये किलर एमी के भाई का दम घोंटकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एमी का भाई मरता हुआ अपनी बहन को जहां से जाने को कहता है। और इसी के दौरान एमी की बहन और उसका बॉयफ्रेंड जब वहां से चले जाते हैं
तब उसका भाई अपनी जेब में से एक चाकू को निकालकर किलर के ऊपर मारता है, लेकिन किलर उसी चाकू को यूज़ करके उसके भाई को वहीं पर मार डालता है। इसके बाद हम टोरी के हाथ में एक हथौड़ी को नोटिस करते हैं। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहां से बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी ये पोस्टमार्टम रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको इसके भाई की लाश जिंदा हालात में मिलती है, यानी कि भाई जिंदा था, लेकिन अगले ही पल उसके पेट में से कोई चेनसो के जरिए उसको काट डालता है और इसके बेड के नीचे से वही किलर निकलता है। जहां पर टोरी के हाथ में जो हथौड़ी थी वो किलर के ऊपर मारना शुरू करती है, लेकिन किलर उसकी हथौड़ी को ही जहां पर पकड़ लेता है और एक चेनसो के जरिए उसके दोस्त की गर्दन पर हमला कर देता है। टोरी अपने दोस्त के साथ दोबारा से वहां से भाग जाती है। किलर भी उनके पीछे उनको ढूंढता हुआ आता है, लेकिन ये दोनों जहां पर एक साइड में छिपे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि किलर इनको ढूंढता, ये दोनों वहां से भागकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि जो टोरी है वो काफ़ी पछतावा कर रही है क्योंकि उसका भाई मारा गया। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी ओर जाती है, जहां पर ये एक जेल का दरवाज़ा ओपन करते हैं और अंदर चले जाते हैं और इसी दौरान ये लॉक लगाकर उस किलर को पीछे ही बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोरी के बॉयफ्रेंड की गर्दन से खून बह रहा है, इसीलिए टोरी उसको इमरजेंसी रूम में लेकर जाती है ताकि वो उसका इलाज कर सके। जहां पर टोरी उसके घाव के ऊपर दवा लगाती है और थोड़ी ही देर में उसके घाव को ठीक कर देती है। इसके बाद टोरी वहां की खिड़की से घर के बाहर चली जाती है और जहां पर ये इसीलिए आई थी क्योंकि ये पुलिस को लेने के लिए जा रही थी, लेकिन अगले ही पल ये डर कर दोबारा से इधर आ जाती है और हम देखते हैं कि दोबारा से ये खिड़की से अंदर आ गई है। हमें दिखाया जाता है कि बाहर जो किलर है मौजूद है, इसीलिए टोरी डरकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर दोबारा से छिप गई थी, लेकिन किलर ने टोरी और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं देखा था। इसके बाद टोरी और उसका बॉयफ्रेंड जहां से भी भागकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान टोरी के पेट में किलर आकर चाकू मार देता है और टोरी यहीं पर घायल होकर अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में गिर जाती है। जहां पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के मरने के कारण काफ़ी पछतावे में होता है, लेकिन अगले ही पल दरवाज़ा खोलकर वो किलर वहीं पर आ जाता है, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड भी उससे भागकर दूसरी ओर जाने लगता है। हम देखते हैं कि टोरी का बॉयफ्रेंड अब डिसाइड करता है कि वो अब इस किलर के साथ फाइट करेगा, इसीलिए किलर जब उसको ढूंढने के लिए वहां पर आता है तब वो किलर के ऊपर एक चेयर से हमला कर देता है, लेकिन किलर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसको पकड़कर जहां वहां पटकना शुरू कर देता है और इसी दौरान उसको काफ़ी चोटें भी आती हैं और इसके बाद वो उसको उठाकर एक बुक शेल्फ के ऊपर फेंक देता है और जहां पर वो उसको मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह दोबारा से बचकर वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि जब वो वहां से बचकर खिड़की के जरिए बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी किलर पीछे से खींच लेता है। वो उसको लात से पकड़कर दोबारा से जहां वहां पटकना शुरू कर देता है और इसके बाद उसके गले को पटक कर उसका दम घुटने लगता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर एक पाइप को किलर के पेट में घुसा देता है और इसके बाद उसका केमिकल स्विच के जरिए ऑन कर देता है और ये केमिकल सारा उस किलर के पेट में जाना शुरू कर देता है। इस केमिकल से वो कमज़ोर हो जाता है और इस कारण वो ज़मीन पर बेहोश हो जाता है और इसी के बाद हम देखते हैं कि ये जो डॉक्टर है वहाँ से बाहर आ गया है, जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल इसकी गाड़ी के सामने कुछ बैरियर आते हैं, इसीलिए वो उन बैरियर्स को हटाने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है और बैरियर्स हटाकर जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है तब वो देखता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला है, इसीलिए उसको लगता है कि शायद किलर गाड़ी के अंदर है, इसीलिए अब वो डर कर वहाँ से पीछे हटना शुरू कर देता है, लेकिन वो किलर गाड़ी के अंदर नहीं उसके पीछे ही मौजूद था, जो उसके ऊपर हमला करके मार डालता है और यहीं पर ये जो कहानी है ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस करें। लव यू ऑल।